अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक कप चावल से ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो अगर आप मार्केट से लेकर आते हैं तो आपको काफी महंगे मिलेंगे, लेकिन अगर आप घर में ये बनाएंगे तो आपको काफी सस्ते पड़ेंगे। अगर आपका मीठा खाने को दिल कर रहा है तो आप ये रेसिपी बना लें। आज हम चावल का इस्तेमाल करते हुए ऐसे दानेदार लड्डू बनाएंगे जिसको बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज आप रेसिपी को फुल देखिएगा क्योंकि मैं आज ये बहुत ही मजेदार और हेल्दी लड्डू बनाने वाली हूँ। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मजेदार अमेजिंग हेल्दी लड्डू बनाने के लिए ये हमने 1 कप चावल लिए हैं। चावल आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में चावल मौजूद हो, लेकिन ये मेरे घर में अच्छे वाले चावल पड़े हुए थे तो हम इनका ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 1 कप हमने चावल ले लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी और अच्छी तरह हम हाथों में मसल कर 1 से 2 पानियों के अंदर अच्छी तरह धो लेंगे। ये देखिए हमने चावलों को 1 से 2 दफा अच्छे तरीके से धो लिया है और अब हम कपड़े के ऊपर इस तरीके से बिछा देंगे ताकि जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। चावलों को हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है और तकरीबन हम आधा कप के करीब घी या ऑयल लेंगे और ये आप देख सकते हैं जो हमने चावल अच्छे तरीके से ड्राई कर लिए हैं वो हम डालकर फ्राई करेंगे। और आप लो टू मीडियम आंच पर चावलों को फ्राई कीजिएगा, बहुत ज्यादा तेज आंच ना रखिएगा। आप देख सकते हैं जैसे हमने घी के अंदर चावलों को डाला है तो ये एकदम अच्छे तरीके से फूलना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये एकदम ब्राउन हो जाएंगे। आप चावलों को इस तरीके से मिक्स करते रहें ताकि ये चावल आपके जले ना। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने चावलों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए हैं। अब हम स्टेनर की हेल्प से चावलों को निकाल लेंगे। आप देख सकते होंगे चावलों का कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितने जबरदस्त और एकदम ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम उसी ऑयल के अंदर डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट। ये हमने लिए हैं बादाम तकरीबन आधा कप के करीब, चारों मगज हमने लिए हैं 3 चम्मच और काजू लिए हमने 8 से 10 अदद। अब हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने से इनका टेस्ट में इजाफा हो जाता है, बहुत ही ये क्रिस्पी से हो जाते हैं। ये ड्राई फ्रूट भी आप रोस्ट करते टाइम आंच लो रखिएगा क्योंकि ये एकदम से जल ना जाए। ये देखिए माशाल्लाह ड्राई फ्रूट भी हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम ये भी स्टेनर में निकाल लेंगे। हमने तो इसमें चारों मगज भी फ्राई कर लिए हैं। अगर आप चारों मगज को फ्राई नहीं करना चाहते तो आप अपनी मर्जी से ये स्टेप कर सकते हैं। अब हम पैन लेंगे और पैन के अंदर हम डाल देंगे 1 कप दूध और ये हमने मिल्क पाउडर लिया है तकरीबन आधा कप के करीब। ये हम खोआ बना रहे हैं क्योंकि इस रेसिपी में खोआ मस्ट है, क्योंकि लड्डुओं में अगर खोआ ना हो तो टेस्ट ही नहीं आता। वैसे अगर आप मार्केट का जो खोआ होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम मिल्क पाउडर से ये खोआ तैयार करेंगे। दूध में डालने के बाद आप अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा, कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी आप फ्लेम स्लो रखिएगा। ये अच्छे तरीके से जब तक ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम पका लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त अमेजिंग सा हमारा खोआ तैयार हो चुका है। अच्छा जी, अब हम लेंगे मिक्सी जार। इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने राइस फ्राई किए थे। अब हम राइस को अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारे हमारे ये राइस ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए चावल हमने जो अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिए हैं वो हमने बाउल में अलग से निकाल लिए हैं। अब हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो भी हम मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने ड्राई फ्रूट भी ग्राइंड कर लिए हैं, ये भी हम राइस के अंदर ही शामिल कर देंगे। अब हम मिठास के लिए इसमें डालेंगे गुड़। ये हमने तकरीबन 1 कप के करीब गुड़ लिया है, जो हमने गुड़ को अच्छे तरीके से तोड़ लिया है और तकरीबन हमने आधा कप के करीब इसमें पानी शामिल किया है ताकि हमारा गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अगर आप गुड़ नहीं यूज करना चाहते तो आप चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ की वजह से ये लड्डू बहुत ही अमेजिंग और जबरदस्त होते हैं। गुड़ को हम अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक अच्छे तरीके से ये बबल नहीं निकलना शुरू हो जाते और गुड़ हमारा मेल्ट नहीं हो जाता। ये भी नहीं कि हमने चास बनानी है, चास भी नहीं बनानी, सिर्फ हमने गुड़ को मेल्ट करना है और 1 से 2 बॉयल आने तक पकाना है। वैसे भी आपको पता है सर्दियों के मौसम में गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि अक्सर हम बच्चों को नजला जुकाम गला वगैरह खराब हो जाता है, तो उसके लिए अगर आप गुड़ की पट्टी या गुड़ से एक मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज बनाई जाती है, अगर आप यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अच्छा जी, अब हमने जो खोआ तैयार किया था मिल्क पाउडर से वो हम डाल देंगे और अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। आप ये जो खोआ है आप अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। अभी आप इसमें शीरा वगैरह शामिल ना कीजिएगा। ये देखिए मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं हम इसमें शीरा ऐड करेंगे। शीरा आपने किसी गिलास वगैरह में डाल देना है और हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स करते रहे और साथ साथ डालते रहे। एक साथ आप ना डालिएगा, साथ साथ आप डालिएगा। अच्छा जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने लड्डुओं का बैटर तैयार कर लिए है। अब हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप अपनी
मजे से छोटे बड़े बना सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करें। बेहतर तो यही है कि आप बिल्कुल इस तरीके से दरमियाने साइज के बनाएं। हाथों में हम इस तरीके से मसल कर एकदम गोल कर लेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट ऊपर लगा देंगे, इससे हमारे लड्डू की लुक बढ़ जाएगी। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमने एक लड्डू बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम बाकी के लड्डू भी इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। आप किसी एयर टाइट कंटेनर में इनको डाल दें और मजे ले लेकर खाएं। जब भी सर्दियां आती हैं तो इस तरह की चीजें बहुत ही खाने में अच्छी लगती हैं। तो आप भी इस तरीके से ये लाजमी लड्डू वगैरह या कोई भी गुड़ से मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं तो आप जरूर बनाया करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी और फायदेमंद होती हैं। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली यूनिक रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।